ओम श्री गुरुवे नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज 25 नंबर शब्द गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृत वाणी। आज हमें गुरु महाराज बता रहे हैं, राज ने भूली लो राजेंद्र, दुनी ने बंदे मेरू, पवना जोले बिखर जेला, धुंवर तना जे लोरू। वो लस आभे तना लह लोरू, आडा अडंबर केती बार विलंबन, यो संसार अनेहू। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो ये राजपाट, जो ये कीर्ति है, यश है, समझकर जो अपने मद में जीता है इंसान, ना तो वो उसकी भूल है, माया जाल में ही फंसा रहता है, तो वो उसकी भूल ही है। गुरु महाराज कहते हैं कि चाहे राजा हो, रंक हो, आप जो भी हो, लेकिन इस राजपाट, ये सारी चीजों से जो एक आप मेरा मेरा कह के जी रहे हो, तो ये तो आपकी भूल ही है, ये तो यहीं का यहीं रह जाना है, और इस माया जाल से आप निकलो। और पवना जोले बिखर जेला, धुंवर तना जे लोरू, यानी एक झोला मतलब झोंका, पवन का झोंका यानी हवा का झोंका जब आता है तो भी वो औसत है, वो रुक जाती है, वो धुंवर होती है, वो बहुत घनी होती है, वो भी बहुत ज्यादा घनी होती है। मतलब जो धुंवर जो होती है, अपनी धुएं की जो लोर होती है, उसको यहाँ बताया गया है कि जो दंवर जो हमारे मान लो जो आती है, हवा का जो एक झोंका भी आता है, तो उसको भी वो इधर उधर होके वो अपने स्थान पर वो हट जाती है। यहाँ जो दंवर होती है ना, वो भी हवा के झोंके से इधर उधर बिखर जाती है, वो भी स्थायी नहीं रहती। यहीं पर गुरु जम्बेश्वर भगवान का भाव जो यही है कि इसमें कि गुरु महाराज ने हमें जो एक शिक्षा दी इस शब्द के द्वारा कि जो राजा है वो चाहे रंक हो या राजा हो, जैसे भी हो, उनको कभी इस मृत्यु लोक में आकर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। वो लस आबे तना लह लोरू, आडा डंबर के तीबार विलंबन, यो संसार अनेहू। यानी आकाश की ओर जो बात करें तो वो कितने इधर उधर, कितने जो बादल होते हैं, वो फिर भी कितने ही घनघोर बादल हो, फिर भी वो कितने इधर उधर दौड़ते रहते हैं, वो भी स्थिर नहीं रह होते, वो भी इधर उधर कभी कभी तो वो भी क्षण भर में बिखर जाते हैं। बरसात में भी वो अगर बरसते हैं तो थोड़ी देर के बाद में वो भी रुक नहीं सकते, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो भूला प्राणी विष्णु ने जप्यो, मरण विसारो के हूँ। यानी इसमें है भूले हुए इंसान, इस तरीके से जो माया जाल में फंसे हुए प्राणी, यानी कि ये मेरा परिवार है, मेरा राजपाट है, ये मेरा है सब कुछ, ये मोह माया में भी ये मेरा है, वो उसमें वो फंस जाता है। वो भी एक भूला हुआ प्राणी है, क्योंकि वो विष्णु को जपता नहीं। महादेवता देव दाणु सुर नर खीणा, जम्बू मजे राची ने रहीबा थे हूँ। यानी गुरु महाराज कहते हैं, चाहे देव हो, दानव, मानव, मनुष्य है, राजा हो या रंक हो, इस संसार में आना जाना लगा ही रहता है, वो चाहे कोई भी है। गुरु महाराज कहते हैं, ये जो लोग आए और चले भी गए, लेकिन जम्बू मंजे न रहीबा थे हूँ। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष
देखता हूँ कि इस जम्बू द्वीप में तो अब तक कोई स्थिर नहीं रह सकता है, तो फिर हम सब में यह अहंकार कैसा है। जम्बूद्वीप इस संसार में हम कोई भी नहीं रहते हैं, एक न एक दिन सबको जाना ही पड़ता है। और आगे नदिये नीर ने चिल्लर पानी धुआं तनाजे में हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से नदियों का पानी जल जो स्थिर है वो एक जगह नहीं हो सकता, वो तो बहेगा, रुक नहीं सकता है। उसी प्रकार चिल्लर यानी छोटे तालाब का पानी भी नहीं टिक सकता। और धुआं तनाजे में हूँ यानी जो धंवर ओस होती है वो भी, जो उससे भी जो वर्षा की ओस हो, वो भी कहते हैं कि उस छोटे तालाब से या उस ओस की जो बरसात होती है उससे, उसमें कोई सार नहीं है, उससे कोई मतलब नदियां या ऐसी जो छोटे तालाब है वो भर नहीं सकते। तो इसी प्रकार से जो सूर्य की किरणें या वायु के जो हवा के सामने एक समान नहीं रहती है। तो आगे गुरु महाराज कहते हैं, हंस उड़ानो पंथ विलंब्यो आज सास निराश भइलो, यानी जो हमारी जीवात्मा रूपी हंस इस संसार से एक दिन निकल जाएगा। पंथ विलंब्यो यानी आगे का जो मार्ग है वो पकड़कर जहाँ भी अपने कर्म के अनुसार चाहे स्वर्ग नरक या मुक्ति को वो जीव प्राप्त करेगा। आशा सास निराश भइलो, और जब जीवन में उनके आशाएं हम रखते हैं वो भी मिट जाएगी, जो अंतिम समय में वो आस भी निराशा में बदल जाएगी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इसलिए हे प्राणी, समय रहते अपने जीवन का सुधार करो और विष्णु परमात्मा का नाम स्मरण करो। ताछे होसी रंड निरंडी देहूं, पवना झोले बिखर जेला गैण विलंबी खेहूं, यानी जब यह जीवात्मा शरीर से निकलकर गमन कर जाएगी तब रण निरंडी यानी जो सौभाग्य से तुम्हें जो ये इतना सुंदर जो जीवन मिला है मनुष्य का, जो आपको ये जीवन मिला था, अब यह शरीर आपका अकेला ही रह जाएगा, वो अकेला ही जाएगा। और पवना झोले बिखर जेला गैण विलंबी के हूँ, यानी आकाश में उड़े हुए जो धूल मिट्टी के जो कण भी जो हवा के चलने से वो भी बिखर जाते हैं। यहाँ खेहूँ का जो अर्थ एक हम ये भी लगा सकते हैं कि जो जो हवा में जो मिट्टी के कण होते हैं उनको गुरु महाराज ने यहाँ बताना चाहा। और उसी प्रकार जो तुम्हारा पंच भौतिक जो शरीर भी बिखर जाएगा, ये भी 5 तत्वों में एक रूप होकर विलीन हो जाएगा। इसलिए इस पर इतना अभिमान अहंकार मत कर। गुरु महाराज की सबसे उत्तम वाणी, इस ज्ञान रूपी वाणी पर हमें मनन और चिंतन करना चाहिए। अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी बहुत समय है हमारे पास। तो गुरु महाराज ने कहा कि हे प्राणी, किसी भी चीज पर तू इतना अभिमान मत कर। राजा से रंक, रंक से राजा। कौन यहाँ इस धरती पर कब कौन सा समय किसी के जीवन में बदल जाए, लेकिन हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और अपना जीवन जुक्ति से जीकर मोक्ष गति को प्राप्त करना है। तो अपने गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान की वाणी को पढ़ें और वाणी पर विचार और मनन करें। और हमारी आदरणीय बहनों ने आज बहुत अच्छा भावार्थ और सरलार्थ किया। अपने विष्णुई समाज जागृति मंच में सही 9 बजे रात को अपनी विष्णुई महिला शक्ति मंच की सभी आदरणीय बहनें बहुत सुंदर सरलार्थ और भावार्थ कर रही हैं। तो आप सभी सुने। बहुत बहुत धन्यवाद जी।